राधे राधे सभी भक्तों को। प्रिय भक्तों, अगर आप इस समय ये पावन कथा सुन रहे हैं तो इसे केवल संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाइए। 30 जुलाई 2026 गुरुवार का यह पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इसलिए आज की इस पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक जरूर सुनिए। भक्तों, मनुष्य के जीवन में कभी ऐसा समय भी आता है जब वो पूरी मेहनत करता है, दिन रात प्रयास करता है, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं आती। कभी घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बना रहता है और प्रयास करता है। अब मनुष्य के जीवन में कभी आप देखने के लिए है कभी धन की परेशानी सताती है तो कभी मन में ऐसी चिंता रहती है जिसका समाधान दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में इंसान भगवान की ओर आशा भरी नजरों से देखता है और कहता है, हे प्रभु, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। इस दिन श्रद्धा से भगवान का स्मरण, पूजा, व्रत और कथा श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा से प्रभु का नाम लेने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। लेकिन प्रिय भक्तों, आज की कथा को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि इस कथा में भगवान की भक्ति, श्रद्धा और कर्म से जुड़ी ऐसी प्रेरणादायक बातें सामने आएंगी जो आपके मन को छू सकती हैं। कथा का प्रत्येक प्रसंग हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान पर विश्वास और अच्छे कर्मों का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और भक्तों, कथा शुरू करने से पहले अगर आपके मन में कोई सच्ची इच्छा है, कोई चिंता है या अपने परिवार के लिए कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो कुछ क्षण आंखें बंद करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए। अपने मन की बात प्रभु के चरणों में रख दीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु श्री हरि विष्णु, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे मन को शांति देना और मुझे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। तो आइए भक्तों, अपने मन को शांत कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं 30 जुलाई 2026 गुरुवार की यह पावन कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की ये कथा शुरू करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आज केवल गुरुवार नहीं है। कहते हैं कि जो भक्त आज के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है और बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन की कई परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि निर्जला एकादशी का व्रत और गुरुवार की पूजा जब एक साथ की जाती है तब भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धन की कमी हो, घर में अशांति हो, कार्यों में बार बार बाधा आती हो या मनोकामनाएं पूरी न हो रही हो, तो आज का दिन ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक दुर्लभ अवसर माना जाता है। इसलिए भक्तों, आज की बृहस्पतिवार व्रत कथा को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। पूरी कथा श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए, क्योंकि कथा का प्रत्येक शब्द पुण्यदायी माना गया है। हो सकता है कि आज की यह कथा आपके जीवन में वह शुभ परिवर्तन लेकर आए जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करते हुए हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ आज की पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव की विशेष पूजा की जाती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चना दाल का प्रयोग करना उत्तम माना गया है तथा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना, पीले पुष्प अर्पित करना और पीले रंग की वस्तुओं से भगवान की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। पूजा में पीले फूल, चना दाल, पीले वस्त्र और पीले चंदन का प्रयोग करें। पूजन के बाद बृहस्पतिवार व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्रती को धन, वैभव और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
स्त्रियों के लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। इस व्रत में केले के वृक्ष का पूजन भी किया जाता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही प्रतापी, दयालु और धर्मात्मा था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करता और ब्राह्मणों तथा गुरुओं की सेवा करता था। उसके दरबार से कोई भी याचक कभी निराश होकर नहीं लौटता था। राजा प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और विधि पूर्वक पूजन करता था। वह प्रतिदिन गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता था। परंतु राजा की यह आदत उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। रानी न तो व्रत करती थी और न ही किसी को दान देती थी। वह राजा को भी दान पुण्य करने से मना करती रहती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए। घर पर केवल रानी और दासी थीं। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का वेश धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई भी दुखी नहीं है, इसे सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुएं, तालाब, बावड़ी और बाग बगीचों का निर्माण कराओ तथा निर्धन और कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसे करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूं तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहीं पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेसन मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन भगवान की पूजा कर रही थी। वह दिन बृहस्पतिवार का था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, कृपया मुझे 5 सेर बेसन दे दीजिए। दासी ने यह बात कई बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उससे क्रोध भी आ गया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी
वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न ही किसी से बोलते हैं, इसी कारण मैं उससे नहीं बोल सकी। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेसन लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेसन से भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। वह बाहर आकर रानी को बताने लगी। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इससे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो इसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चना, दाल और गुड़ से भगवान विष्णु का पूजन करें, केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन केवल एक समय भोजन करें। भोजन में पीले रंग के खाद्य पदार्थ लें और कथा अवश्य सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न, पुत्र तथा धन का आशीर्वाद देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 दिन बाद में जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी दोनों ने विधि पूर्वक व्रत रखा। वे गुड़माल में जाकर चना और गुड़ ले आईं तथा चने की दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए, ये सोचकर दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हुए। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों इसे ग्रहण करो। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लीजिए। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी अभी ये भोजन देकर गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दिया गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन आने लगा, परंतु रानी पहले की तरह फिर आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य हो रहा है। बड़ी मुश्किलों के बाद हमें यह धन प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर और पाठशालाएं बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ,
और धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, ये दशा हुई, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल को एक लोटे में डालकर केले के पत्ते पर भगवान विष्णु का पूजन करो। इसके बाद बृहस्पति देव की कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मैं लकड़ियां बेचकर इतना धन भी नहीं बचा पाता कि भोजन करने के बाद कुछ शेष रह जाए। मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसे कोई समाचार भेज सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कथा कैसे कहूं या सुनूं? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हे राजा, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम प्रतिदिन की तरह लकड़ियां लेकर नगर जाओ। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम अच्छे से भोजन भी कर सकोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले सकोगे। इस प्रकार बृहस्पति देव की कथा इस तरह आरंभ होती है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जो जौ व दाने सोने में बदल हुए मिलते थे, लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वो सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देखा कर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया।
धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया दुल्हन बनकर। ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु जी की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारे बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव जी का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारे बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही। तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई हैं? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुपल्ले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई।
एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा के पूरी कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहा, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में भी जौरे का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने गुरुवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आव भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो? तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना हो तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निस्संतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा।